जिस आसन की इज्जत में किसी विधायक को महोदय के अलावा कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, उसी आसन पर जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि आप कौन होते हैं, आपको संविधान नहीं पता है, निकालिए कॉन्स्टिट्यूशन, और उंगली दिखाकर जब नीतीश कुमार ने कहा कि सुनिए मेरा बात, आप जैसे कहेंगे वैसे सदन नहीं चलेगा, तब लगा कि 16 साल से कुर्सी पर बैठने वाला ये शख्स, दशकों का राजनीतिक अनुभव रखने वाला ये शख्स इतनी अपरिपक्व बात कैसे कर सकता है। और उसके बाद याद आया सदन का वो गरिमा जिसको कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने तार तार कर दिया। और हैरत तो तब हुआ जब कोई विपक्ष का नेता खड़ा होकर बीच में बोल नहीं पाया। इससे भी ज्यादा हैरत तब हुआ जब सदन के अध्यक्ष और कुर्सी पर बैठे विजय कुमार सिन्हा एक शब्द नहीं बोले। एक वक्त विजय कुमार सिन्हा ने यह तक कह दिया कि आप ही बता दीजिए कि यह सदन कैसे चलेगा। आप बस सोचिए और ये वीडियो देखिए। तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। देख लिया आपने। और अब इसके बाद बताइए कि सदन की तरफ उंगली दिखाकर इतनी ऊंची आवाज में बात करना कौन से संविधान में लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष को बताएंगे कि सदन कैसे चलाना है? हमने तो यह पढ़ा है कि सदन का अध्यक्ष यह तय करता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री साहब ने उंगली दिखाकर यह बताने का कोशिश कर दिया कि भाई साहब, भले आप कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन बात तो हम ही बोलेंगे और आपको बताएंगे भी कि यह सदन कैसे चलेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ भी मुद्दा नहीं था, बस इतना भर था कि लखीसराय के एक मामले में जिसमें विजय कुमार सिन्हा खुद इन्वॉल्व थे, उनका मांग यह था कि वहां के पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये लड़ाई इज्जत की है। हमारे नेता और मंत्री सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनको इज्जत दी जाए। जब वो कहीं जाए तो कोई अपना कुर्सी छोड़ दे, उनके लिए चाय नाश्ता मंगवा दे, गाड़ी का व्यवस्था कर दे और उनकी बातों को तरजीह दे। वो ये भूल जाते हैं कि जनता ने उनको इसीलिए चुनकर भेजा है ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। और जब कल नीतीश कुमार ने संविधान का हवाला देते हुए ये कहा कि हम इसीलिए आए थे हाउस में ताकि आपको सुन सके, तब एक पल के लिए ये भी लगा कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। नीतीश कुमार ने जानबूझकर अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी को टारगेट किया और उनको खरी खोटी सुना दी। विजय कुमार सिन्हा इस बात का आग्रह कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन का बात सुनिए, आपको आसन की बात सुननी चाहिए। आपने ही हमको चुनकर यहां बैठाया है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुना हुआ व्यक्ति परेशान ना हो। लेकिन मजाल था कि नीतीश जी उनकी बात को सुन लेते। उनका शायद बीपी बढ़ गया था और उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस सदन में खड़े होकर आसन की तरफ उंगली दिखाकर चिल्ला रहे हैं, ये बात पूरा विश्व देख रहा है। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह भी नहीं सोचा कि जब इतना अनुभवी व्यक्ति सदन की तरफ उंगली दिखाकर ऐसे चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि आप होते कौन है ऐसा करने वाले, तो बाकी के विधायकों पर क्या असर पड़ रहा होगा। मुख्यमंत्री साहब ने यह भी नहीं सोचा कि जो विधायक पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, क्या अब वो विजय कुमार सिन्हा की इज्जत करेंगे। और उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री साहब को यह भी समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। उन्हें बहुत प्यार से उस बात का जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बता दिया कि आप भले सदन के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हम हैं और हम जो बोलेंगे वही होगा। वैसे एक लानत विजय कुमार सिन्हा जी के लिए भी बनता है। बिना किसी विरोध के उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक बार भी विजय कुमार सिन्हा ने नहीं बोला कि आप ऊंची आवाज में बात मत करिए। एक बार भी विजय कुमार सिन्हा ने नहीं बोला कि आप अपनी आवाज को सही करिए। और अब जब इस बात पर सवाल उठेंगे तो यह भी पूछा जाएगा कि आखिर विजय कुमार सिन्हा की क्या मजबूरी थी। क्या पार्टी के बंधन में बंधने का इतना खौफ होता है कि आम आदमी अपना स्वाभिमान भूल जाता है? क्या सदन में बैठे व्यक्ति की इज्जत नहीं होने के बावजूद वो अपने पद पर बने रहने के लिए ये सब करता है? इन सारे सवालों का जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है।
कई लोग लिख रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा जी को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस बात का मिसाल पेश करना चाहिए कि अगर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की इज्जत मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो वो अध्यक्ष अपने स्वाभिमान के लिए उस पद को छोड़ देगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है। देश के हर मीडिया हाउस में चल रहा है कि नीतीश कुमार सदन में बैठे व्यक्ति पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं, उंगली दिखाकर कैसे कह सकते हैं कि आप होते कौन हैं हमको सिखाने वाले। इतना बोलने के बाद भी अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यही मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार सर्वोपरि हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप फिर से इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो कितना सही है। रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। बड़ी बड़ी आंखें, तल्ख तेवर और चिल्लाकर ये कहना कि आपके हिसाब से सदन नहीं चलेगा और उसको जो सदन के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है ये कितना सही है हमको नहीं पता। लेकिन हमको पता है कि संविधान का पालन नीतीश जी खुद भी नहीं करते हैं। एक शराब के चलते बिहार के सारे मुद्दों को रसातल में डालने वाले मुख्यमंत्री साहब को यह नहीं पता है कि बात कैसे करनी चाहिए। कभी पत्रकारों को चिल्लाकर कहते हैं कि समाज सुधार यात्रा से नफरत है तो यहां से चले जाइए। कभी मंच से विरोध करने वाले को कहते हैं कि ये कौन लोग हैं हमको पता है। अरे हुजूर, आपको अगर पता होता तो आप बहुत तमीज से माननीय अध्यक्ष से बात करते। मुद्दा कोई भी होता लेकिन आप अपना संयम और आपा नहीं खोते। लेकिन आपने जो कल किया है वो बिहार विधानसभा के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अध्यक्ष पर जिस तरीके से चिल्लाया वो बिल्कुल गलत था। बाकी नीतीश कुमार अपने आप को गलत समझते नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है इसका फलसफा ये होगा कि अब अध्यक्ष की कोई इज्जत नहीं करेगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। धन्यवाद।